पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले आप लोग को बता चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा नंबर हम पढ़ेंगे। इसका पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में कोई भी सेंटेंस हो, उसके आखिर में अंत में चुका है, चुके हैं, चुके हैं, इस तरह के कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द आता है तो हम समझ जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस में रूल की बात करें, नियम की बात करें तो इसमें ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ, यानी ही सी इट नेम एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, तथा आई वी यू दे प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी परफेक्ट की बात किया जाए तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये हमारा एक पिक्चर है। सबसे पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज कामा हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक एग्जाम्पल है, इसको देखेंगे। राहुल बाजार जा चुका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लास्ट में जो हमारा चुका आ रहा है तो हम ये समझ जाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि चुका आ रहा है। और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का हमेशा ख्याल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहा है राहुल, इसके बाद सिंगुलर नंबर है तो हम हाई लगाएंगे और उसके बाद जो है इसका मेन काम है जाना। तो कहाँ जा रहा है, इसका मेन काम है जाना। तो जाना की अंग्रेजी होता है गो, लेकिन थर्ड फॉर्म जब बनाएंगे तो गो वेंट गान होता है, तो गान टू मार्केट। तो इस तरह से कर लिया जाए कि राहुल बाजार जा चुका है तो राहुल हैज गॉन टू मार्केट। ये हमारा सिंपल सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसको, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, एक नंबर पे सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद हम बात करें इसके निगेटिव के बारे में, डबल निगेटिव के बारे में बात करेंगे, सेकेंड नंबर पर बात करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज कामा हैव, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल की बात करें तो तुम लोग सड़क पर नहीं दौड़ चुके हो। तो अब हम तुम लोग हैं तो तुम लोग मतलब एक आदमी नहीं है, बहुत लोग होंगे। तुम लोग, यहाँ लोग की बात हो रही है तो सबसे पहले हम यू बनाएंगे। यू माने तुम या तुम लोग दोनों होता है, इसके मतलब आप भी होता है। तो यू हैव नॉट। उसके बाद जो है रन, तो रन का जो फर्स्ट जो होता है रन और रन होता है, और इसका हम थर्ड फॉर्म रन लगाएंगे। और उसके बाद कहाँ दौड़ता है तो ऑन द रोड। तो इस प्रकार हम समझेंगे कि तुम लोग सड़क पर नहीं दौड़ते हो, तो यू हैव नॉट रन ऑन द रोड। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। इसके बाद ये नेगेटिव माने नकारात्मक हो गया। तो आप लोग को भली बात इसके बारे में जो है कि नियम को मैं बता दिया हूँ, और इस नियम को अच्छी तरह से आप नोटबुक बना लेंगे, लिख लेंगे, इसको अपने कॉपी पर राइटिंग कर लेंगे। तो इससे आपको सेंटेंस समझने में आगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक ना। इसके बाद हम चलेंगे इंट्रोगेटिव। हाँ तो बच्चों ध्यान दें, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। आप लोग को बता दिए कि आज पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, पहले बता चुके हैं। तो इंट्रोगेटिव में जो है यदि वाक्य कोई भी वाक्य यदि क्या से शुरू होता है तो हम सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और ये देखते हैं कि वाकई में अगर सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, एक वचन है कि बहुवचन है, तो हम सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो इसमें बता दें स्ट्रक्चर हम बना दिए हैं आप लोगों को, एकदम आसानी है। जिस लोग को स्ट्रक्चर अगर मालूम हो जाएगा तो ये हम आसानी से कोई भी सेंटेंस को, कोई भी टेंस को हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे हैज और हैव। ये सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है। हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट माने करता होता है, प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक बार हम बता दें कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। अगर हम हिंदी में कहें तो इसको हेल्पिंग वर्ब जो है इसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं, और इसको हम सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता बोलते हैं। और इसके बाद नॉट जो हम नकारात्मक होता है उसको बोलते ही हैं। उसके बाद वर्ब जो है, वर्ब को हम क्रिया को मुख्य क्रिया बोलते हैं, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट को हम कर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि क्या दीपक सड़क पर नहीं बैठ चुका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस वाक्य कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है। तो आप कभी बहुत से ऐसे लड़के होते हैं कि वाट लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और ये देखते हैं कि यह एक वचन है कि बहुवचन है कि सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। तो ये हमारा क्या है, और क्या के बाद तुरंत दीपक है। दीपक जो है सिंगुलर नंबर है,
तो हम तुरंत हैज का प्रयोग करेंगे। और हैज के बाद हम तुरंत जो है सब्जेक्ट हमारा क्या है वह तुरंत हम दीपक लगाएंगे। आपको स्ट्रक्चर बता दिए हैं तो कि हैज यहाँ लगाएंगे और हैज के बाद तुरंत हम दीपक यहाँ लगाएंगे और तुरंत उसके बाद हम नाट लगा देंगे। और इसके बाद जो है इसमें वर्ब का जो है थर्ड फार्म का प्रयोग करेंगे। तो सीट साइड होता है, सीट का हम साइड करेंगे तीसरा फार्म। तो उसके बाद सेट होगा, सेट के बाद ऑन द रोड। तो इस तरह हम कह लिया जाए कि दीपक सड़क पर नहीं बैठ चुका है, तो हैज दीपक नॉट सेट ऑन द रोड। ये आपका इंट्रोगेटिव जो है फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड वाला जो है दूसरा सेकेंड इंट्रोगेटिव। उसमें सबसे पहले बताया गया कि क्वेश्चन वर्ड यहाँ लिख दिए हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज रहेगा और प्लस सब्जेक्ट रहेगा प्लस नॉट रहेगा प्लस वर्ब का थर्ड फार्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य में कोई भी व्यक्ति कोई भी पर्सन जो है आपसे क्वेश्चन करता है तो आप भली बात ये समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन मार्क हमसे कर रहा है, क्योंकि वह कहाँ जा रहा है, वह क्यों पढ़ रहा है, वो क्या खा रहा है। तो जब बीच में आता है यदि कब कहाँ क्यों कैसे, तो हम समझ जाते हैं कि सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो याद रखें कि मनीष कब छत पर नहीं टहल चुका है। तो अब देखेंगे कि मनीष कब छत पर नहीं टहल चुका है, तो यहाँ कब हमारा आया है बीच में, तो कब की अंग्रेजी वेन होता है। और देखेंगे तो एक वचन मनीष है तो हम तुरंत हैज लगाएंगे और हैज के बाद तुरंत हम मनीष हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम नाट लगाएंगे और नाट के बाद जो है वाल, तो वाक का वक्त हो जाता है और उसके बाद जो है हमारा कर्म क्या है ऑन द रूफ यानी छत पर। तो मनीष कब छत पर नहीं टहल चुका है, तो वेन हैज मनीष नॉट वॉक्ड ऑन द रूफ। उसके बाद अगर दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे तो इसमें भी उसी तरह से है, नेहा क्यों नहीं बाजार जा चुकी है, तो वाई हैज नेहा नॉट गॉन टू मार्केट। अब एक बार स्ट्रक्चर से मिला लिया जाए, अगर जिस लड़के के पास या जिस स्टूडेंट्स या गर्ल्स के पास या जो भी बॉय हो चाहे गर्ल्स हो कोई भी हो, अगर एनीवन कोई भी व्यक्ति हो, तो यदि स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आसानी से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको बता दें कि पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, वाई, विच, वेन, वेयर, हुज, हु, इस तरह से जो आते हैं कब कहाँ क्यों कैसे, तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हैज हैव रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इस प्रकार हम जो है इससे मिलाएंगे, स्ट्रक्चर से मिलाएंगे। तो पहले पूछा है कि क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कब है, तो हम तुरंत कब को वेन लिख दिए हैं। अब देखेंगे यहाँ सेकेंड पर लिख दिया है आपका, यहाँ फर्स्ट हो गया और यहाँ सेकेंड हो गया। सेकेंड पर लिख रहा है हैज और हैव लिखा है, तो हम तुरंत हम देखेंगे एक सिमिलर नंबर है तो हैज लगाएंगे और उसके बाद तुरंत हम 3 नंबर पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा मनीष, तो मनीष सब्जेक्ट है तो मनीष रख देंगे और मनीष के बाद जो है हम तुरंत अगर नाट है तो यहाँ नाट लिख देंगे, 4 नंबर पे हम नाट लिख देंगे। और उसके बाद इसका मेन वर्ब क्या है, तो वाल करना टहलना, तो वालकेट हो जाएगा, इसमें ईडी जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो आपका जो है 5 नंबर पे ये हो जाएगा, 5 नंबर पे ये हो जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट का है ऑन द रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। हम चाहेंगे कि आप लोग इसको बड़ी अच्छी तरह से जो है अपने नोटबुक पर तैयार कर लेंगे, जो आगे चल के जो है आपको वो सेंटेंस बनाने में बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो इस नीचे भी दिया है कि नेहा क्यों नहीं बाजार जा चुकी है, तो अब यहाँ नेहा क्यों नहीं बाजार जा चुकी है, तो आप बता दी इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो नेहा आपका जो है यदि वाई हो गया तो क्वेश्चन वर्ड वाई कर देंगे, उसके बाद आपका तुरंत इसके आधार पे 2 नंबर पे ये नेहा भी लिख देंगे। उसके बाद नाट है तो 3 नंबर पर जो है नाट रहेगा तो लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि वाई हैज नेहा नाट, तो कहने का मतलब है कि 1 नंबर 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। 3 नंबर नहीं है तो इसको जो है बढ़ा दीजिए, 1 नंबर 2 3, ये 3 हो गया, ये 4 नंबर हो गया। उसी तरह नेहा हो गया, नेहा के बाद तुरंत नाट हो जाएगा, नाट के बाद जो है आपका गान हो गया तो गान टू मार्केट। तो ये आपका सेंटेंस जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो हम जानेंगे कि आप इसको बड़ी बात ही समझ चुके होंगे, इसलिए हम मिक्स एग्जाम्पल कुछ बता रहे हैं आपको जिससे समझने में बहुत आसानी होगी। हम लोग मिक्स एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसमें जो चारों टेंस है, चारों टेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट के चारों जो सेंटेंस हैं सिंपल है, निगेटिव है और इंट्रोगेटिव का फर्स्ट सेकंड है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इस पर मिक्स दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहेगा। और जो भी अगर कहीं भी आपको कोई मिस्टेक दिखाई दे रहा है या तो किसी तरह के नहीं समझ में आ रहा है तो वो
आप उसी को देने की, उसी को बताने के लिए हम आपको मिक्स एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ताकि आप लोग आसानी से समझ सकेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, फर्स्ट प्रश्न जो दिया है इसमें, ये राधा कमरे में देख चुकी है। तो राधा, ये जो सैंपल सेंटेंस है आसानी से हम समझ जाएंगे कि सैंपल है इसमें, और इसको हम तुरंत देखेंगे तो बनाएंगे। इसको सबसे पहले हम राधा बनाएंगे, राधा के बाद तुरंत आज लगाएंगे, और उसके बाद इसका देखना का अंग्रेजी सी भी होता है, सी भी होता है, लुक भी होता है, लुक होता है। तो हम थर्ड फॉर्म लुक लगाएंगे। और इन द रूम कहाँ देख रही है, तो इन द रूम में देख रही है, इन द रूम मतलब कमरे में देख रही है। उसी तरह हम जो है एक बार फिर पुनः इसको देख ले, राधा कमरे में देख चुकी है, तो राधा है जो लुक इन द रूम, राधा कमरे में देख चुकी है। फिर दूसरा देखेंगे इसी तरह सेकेंड वाला, तो इसमें दिया है कि बच्चे रात में भोजन नहीं बना चुके हैं। तो इसमें ये देखेंगे कि निगेटिव है, तो निगेटिव हम तुरंत हम समझ जाएंगे कि हम सहायक क्रिया के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम तुरंत नॉट लगाएंगे। तो द चिल्ड्रेन हैव नॉट कुक्ड फूड इन द नाइट, बच्चे रात में भोजन नहीं बना चुके हैं। उस तरह से जो है आप निगेटिव में आएंगे। तो निगेटिव में जो है एक बात और ख्याल करेंगे कि कभी भी नाट का प्रयोग करेंगे तो हम सहायक क्रिया के बाद ही नाट का प्रयोग करेंगे, इससे पहले कहीं नहीं करेंगे, सहायक क्रिया के बाद ही करेंगे। नियम के अनुसार एक टेक्चर भी बना के आप लोग